एक महाराष्ट्र के आश्रम की कथा है। आश्रम के द्वार पर आकर के एक 10-12 साल का बच्चा रोने लगा, रुदन करने लगा। महंत जी को सूचना मिली। महंत जी ने कहा कि क्या हुआ भैया, कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले महाराज घर वालों ने निकाल दिया, गांव वालों ने निकाल दिया। नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम अड़ाया है। अड़ाया का मतलब क्या होता है? बोले मैं सुबह 2.5 किलो आटे की बाटी खाता हूँ और शाम को भी 2.5 किलो आटे की बाटी खाता हूँ, इसलिए मेरा नाम अड़ाया रख दिया। महाराज जी हंसने लगे। बोले चिंता मत करो, चलो आश्रम में कुछ सेवा करना, गौयान चराना और वहीं रहना। बोले महाराज सोच लो, 4 दिन रखोगे फिर आप भी भगा दोगे, इतनी मेरी खुराक, इतना भोजन दोगे तो ही आश्रम में रहूंगा, नहीं तो। बोले हाँ हाँ चलो, आश्रम में कोई कमी नहीं है। महाराज जी को भी गौ सेवक मिल गया। महंत जी अड़ाया को अपने साथ लेकर चले गए। आश्रम में अड़ाया रहने लगा। भोर होती गैया को चराने चला जाता, दोपहर होती 2.5 किलो आटे का सामान उसके पास पहुंच जाता, बाटी पहुंच जाती, बड़े चकाचक भोजन करता। शाम को आता, सांझ में गैयान को बांधता, दूध दोहता, तब तक आश्रम में बयालू तैयार हो जाता। यहाँ तो बात 2.5 किलो आटे की बाटी की दोपहर की थी, 2.5 किलो आटे की बाटी की शाम की थी, पर यहाँ तो आश्रम में बाल भोग भी मिलता, राजभोग भी मिलता और बयालू भी मिलता। चकाचक होने लगा। भजन के साथ भोजन का संपुट लग जावे तो भजन का भी अलग आनंद होता है। हाँ। भूख, हमारे गुरुजी कहते थे, बोले भूख लगे तो रोटी खाओ, माला से पेट नहीं भरेगा, और रोटी इतनी खाओ, भोजन इतना करो कि नींद ना आवे, आलस ना आवे। भजन, इस शरीर को अगर चलाना, सत्य अगर आपसे मैं कहूं, कथा में आप इस बात को गांठ बांध करके ले जावें, अगर इस शरीर को चलाना है तो केवल और केवल इसलिए चलाना है कि हम हरि का भजन कर सकें, उस भजन में बाधा न आवे, इसलिए शरीर का पोषण करो। तो 3 समय चकाचक हो रहा अड़ाया का। 10-12 दिन निकले, एकादशी तिथि आई और उस आश्रम, वैष्णव आश्रम था, नियम था वैष्णव आश्रम में एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता, भोजन नहीं बनता। तो सुबह हुई, चूल्हा जलते नहीं देखा। 8 बज गए, अभी तक अड़ाया ने गैया नहीं निकाली। बोले बाल भोग मिले तो गैया लेकर के जाऊं। महाराज ने महंत जी को कहा, देखो गुरुजी, वो अड़ाया अभी तक गैया गौशाला से नहीं निकाला। महाराज जी खुद गए। क्या हुआ अड़ाया? बोले अंदाता कुछ मिला नहीं अभी, दिन भर गया चराऊंगा, दोपहर का समय हो जाएगा, राजभोग तब आएगा तब करूंगा, पर कुछ। बोले नहीं नहीं, तुमको पता नहीं आज एकादशी है? अड़ाया ने कहा ये क्या होता है? बोले एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता है आश्रम में। सांझ के समय 4 बजे के लगभग प्रदोष काल में फलाहार तैयार होगा, उस समय हम तुमको लिवा भेजेंगे, आना, आराम से फलाहार करना। अड़ाया ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था महाराज, मेरे भोजन की व्यवस्था ना कर सको तो मुझे साथ में लेकर के मत जाओ। अरे भैया, तेरे भोजन की व्यवस्था के लिए कहां मना कर रहे हैं? व्यवस्था है, सब कुछ है, सामग्री है, चिंता मत करो, फलाहार होगा। बोले नहीं गुरुजी, मेरा फलाहार से पेट नहीं भरता, मुझे तो राजभोग में 2.5 किलो आटे की बाटी चाहिए। महाराज ने कहा कौन इससे बहस करे एकादशी के दिन? अरे छोड़ो, जैसा भी है जो भी है। बोले भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी, बोले हाँ। बोले एक काम करो, 2.5 किलो आटा ले आओ, उसके अनुरूप दाल ले आओ, उसके अनुरूप सामग्री ले आओ, और ये सब सामग्री दे करके इसको विदा कर दो। अड़ाया को कह दिया कि जहां भी गैया चर रही है वहां चले जाना और वहां जाकर के अपना ये प्रसाद तैयार कर लेना, और प्रसाद का भोग ठाकुर जी को लगा करके और भोजन ग्रहण कर लेना। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल
भैया आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, आश्रम में तो आज अन्न बनेगा नहीं, इसलिए तू ये आटा ले जा, सामान ले जा और वन में जाकर के ही गैया को चराते समय अपना भोजन तैयार कर लेना। पर ध्यान रहे ये भोग ठाकुर जी को जरूर लगाना। पढ़ाया न कि ठाकुर जी कौन है महाराज? बोले अपने मंदिर में जो ठाकुर जी है तो वो भोजन करने आएंगे। बोले हाँ हाँ भोजन करेंगे, तो 2.5 किलो आटा उनके लिए भी दो। मंत जी मुस्कुराने लगे, अरे भैया भोग लगाया जाता है, कोई ठाकुर जी आके तेरा भोजन थोड़ी ना करेंगे, आएंगे तो नहीं ना? बोले हाँ नहीं आएंगे। बोले ठीक है तब तो भोग लगा देंगे। अब गया गैयान चराना, उसके लिए सेकेंडरी काम हो गया। प्राइमरी काम उसका, बोले पहले अपने आहार की व्यवस्था करो। गैयान को छोड़ दिया वन में और बड़ी मशक्कत से पहली बार आज अपने हाथों से भोजन तैयार कर रहा है। आटा गूथा, बड़ी मुश्किल से बाटी बनाई, दाल उबाली, आधी जली आधी पकी, जो तो पत्ते लेके आया, पत्तल बनाई, बाटियां सेकी कंडों पर। तब तक दोपहर के 12 बज गए। भूखा गया, शरीर सूखने लगा, पत्तल लगाई, कौर तोड़कर पाने लगा और याद आई कि गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना। आश्रम का अन्न 10-12 दिन खाया ना, तो मती मैं आपसे निवेदन करूं, किसी आश्रम पर रहने का सौभाग्य मिले ना, तो अगर धन से सामर्थ्यवान हो तो अगर आश्रम का अन्न खाते हो तो धन से वहां सेवा करना, और धन से सामर्थ्यवान न हो तो आश्रम का झाड़ू पोछा लगा करके तन से सेवा करना। वो अन्न आपकी बुद्धि को परमात्मा में लगा देगा, भगवान चरण बिंद में लगा देगा। और यूं ही आश्रम का भोजन किया तो रिवर्स गियर लग जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। इसने आश्रम का 10-12 दिन भोजन भी किया और आश्रम की सेवा भी करी, इसलिए थोड़ी सन्मति आ गई, स्मृति आ गई। गुरुजी ने कहा था उनके ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो वो कौर रख दिया, पत्तल को सामने रखा, हाथ जोड़ा, आंख बंद करी। गुरुजी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए, गुरुजी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए, गुरुजी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए। 3 बार बोला। इतने निर्दोष भाव से आज तक ठाकुर जी को किसी ने भोग नहीं लगाया था। और वैसे भी एकादशी का दिन था, आश्रम में दाल बाटी बननी नहीं थी, और बने तो भी अड़ाया के हाथ की कब पाऊंगा। इसलिए गुरु जी के आश्रम के मंदिर से ठाकुर जी निकले और निकल के अड़ाया के सामने रखी पत्तल को अपनी ओर खींच करके पाने लगे। ये 3री बार बोले, तब तक तो बाटी। अड़ाया ने आंख खोली, आश्चर्य हुआ, अरे भैया कौन हो आप, कहां से आए हो? तुमने ही तो कहा गुरुजी के ठाकुर जी। अच्छा आप गुरुजी के ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। आश्रम के अन्न से इसमें इतनी मति भी आ गई थी कि कोई भोजन कर रहा हो तो उसको न उठावे। ठीक है करो, और चाहिए? 1-2 और रखी थी, वो भी परोस दी। ठाकुर जी सारा मामला, इस बेचारे की यूं ही एकादशी हो गई। 6-7 बजे गैयान घर ले जाता था, आज 4-5 बजे ही पहुंच गया, और जाते जाते पैर पटकते हुए, भिनभिनाते हुए, क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए घर पहुंचा, आश्रम पहुंचा। किसी ने पूछा, कोई बात ना करी। रात को चरण सेवा करते समय आश्रम के एक सेवक ने कहा, बोले गुरुजी वो अड़ाया आज बहुत भिनभिना रहा। अरे रहने दो, नया बालक है, धीरे धीरे समझ जाएगा, सुधर जाएगा। आज एकादशी थी, भोजन बनाया होगा, बेचारा थक गया होगा भोजन पाने करने में। हाँ। दूसरा दिन हुआ, फिर आश्रम में बाल भोग बना, राजभोग बना, बयालू हुआ, गैयान चराई। 14 दिन तो बढ़िया मजे से निकले, और 15वें दिन फिर एकादशी आई। पधारो आगे, हुक्म, पधारो पधारो। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण
एक एकादशी तो ज्यों तो चली गई, दूसरी एकादशी आई। भोर में आश्रम के चूल्हे से धुआं उठता न देखकर अड़ाया समझ गया कि हो न हो ये वो 15 दिन वाला खेल आज फिर है। आज फिर से आश्रम में अन्न की सेवा नहीं होगी। गुरुजी मैंने पहले कह दिया था आप मुझे आश्रम में मत ले चलो, अगर मेरे भोजन की व्यवस्था न करनी थी तो मैं यहां वहां मांग कर खा लेता। बोले अरे भैया किस बात की कमी है आश्रम में? आश्रम में नहीं बनता तो वन में जाकर बना ले, पिछली बार भी तो बनाई थी। अरे बनाई थी, भली बनाई। आपने कही थी कि आपके ठाकुर जी आवेंगे नहीं, वे तो आए और आकर के सारी पार्टी सीताराम करके चले गए। एकादशी करनी पड़ी मोए। गुरुजी को हंसी आ गई। सेवक को भंडारी को कहा कि बोले ये ऐसे पर्व के दिन में ऐसे क्रोध करे ठीक नहीं है, ये जो कहे उसको करो और पहुंचाओ इसको यहां से। भंडारी ने कहा क्या चाहिए? बोले 2.5 किलो आटा तो मेरा ने 2.5 किलो आटा गुरुजी के ठाकुर जी का, दोनों का दो। महंत जी ने कहा कि भूख बढ़ गई होगी इसकी, दो नक्की करो निकालो। गया गैयान को लेकर के प्राइमरी काम बाटी बनाना, सेकेंडरी काम गौवा को चराना। गौवान को छोड़ा वन में और बाटी बनाना शुरू करी। 5 किलो आटे की बाटी बनाते बनाते आज भी बेचारे को दोपहर हो गई। पर पिछली बार से अब पाक कला थोड़ी सुधर गई। एक बार प्रयास करना कुछ बिगड़ेगा, दूसरी बार फिर प्रयास करना थोड़ा बिगड़ेगा, तीसरी बार फिर प्रयास करना थोड़ा सुधरेगा। बार बार सत्संग करते रहना, ये जीवन परमात्मा के चरणों का पुष्प बन जाएगा। एकदम से कुछ नहीं होता। सिमटी सिमटी जल भरी ही तलावा, तिमी सदगुण सज्जन पही आवा। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से घटा बरखा बनकर, फिर नहर बना नदियां गहरी, और सागर तू बना तू एक ही है। सदगुण ऐसे आते हैं धीरे 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 धीरे। दोपहर का समय हो गया, आंख बंद करी, गुरुजी के ठाकुर जी आइए। और देखो कितनी चालाकी। अनपढ़, कहीं पढ़ने नहीं गया, लेकिन भोजन करने में बहुत होशियारी। कुछ लोगों में होती भोजन की होशियारी, इसकी होशियारी देखो। पहले से 2 पत्तल लगा ली, आधा अपना आधा गुरुजी के ठाकुर जी का। 2 पत्तल लगाई, एक अपने सामने रखी, एक सामने रखी। गुरुजी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए, गुरुजी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए। राम जी गुरुजी के मंदिर से निकले और सीता जी ने कहा कि पिछली एकादशी को भी गए थे आप, कहा? बोले रे देवी एक भक्त है, बड़े प्रेम से प्रसाद पवाता है। अरे मुझे छोड़कर चले गए? बोले चलो ना। सीता जी साथ। अब सीता जी भी साथ गई। ठाकुर जी यहां तो बेचारे ने आंख बंद कर रखी है, ठाकुर जी ने अपनी पत्तल खींची। सीता जी ने कहा इसी में दोनों। बोले नहीं नहीं एक और लगी है, ले लो। दूसरी पत्तल भी आई, आंख खोली, ये तो पहचान में आ रहा है, पिछली एकादशी को आया था, ये ठाकुर साहब तो पहचान में ही रहा है। ये कौन है? बोले ये मां की घर थी, पिछली बार नहीं कह सकते थे कि ये अगली बार आएगी, तो मैं इसकी व्यवस्था भी करके लाता। ठीक है पाओ पाओ। दूसरी भी एकादशी हुई, फिर आया, क्रोध किया, बात आई गई हो गई। 15 दिन फिर निकले, फिर एकादशी आई। 3 लोगों का 7.5 किलो आटा का भोजन बनाया, प्रसाद तैयार किया। 3 पत्तल लगा दी। राम जी चले, सीता जी चले, लखन भैया साथ हुए, तीनों पत्तल सीताराम। चौथी एकादशी साधना चल रही है। तदैव साध्यताम तदैव से, उसे साधना पड़ता है। वह कौन? उसे जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, जिसे तत्वमसी कहा जाता है, जिसे बोले है नहीं, दिखता नहीं, पर अस्तित्व में जो है। लकड़ी में अग्नि होती है पर दिखाई नहीं देती। एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक घर्षण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब उस लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। वैसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह सर्वत्र सर्व रूप से व्यापक है, पर दिखाई नहीं देता। और दिखाई नहीं देता है इसका अर्थ यह नहीं कि वो है नहीं, है। प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम से। अड़ाया का प्रेम बढ़ता जा रहा है।
10 किलो आटा लाया, उसके अनुरूप दाल भोजन बना के थक गया बेचारा। दोपहर के 2 बज गए। राम लक्ष्मण जानकी जब तीनों चलने लगे तो राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में बैठा रहता हूं, इसका मतलब इतना सीधा साधा हूं। 3-3 4-4 एकादशी से जा रहे हो आप लोग, मैंने क्या बिगाड़ा? बोले चलो चुपचाप रहना, कुछ कहना करना नहीं। बोले हाँ। हनुमान जी ने जब अड़ाया के सामने की पत्तल खींची, अब अड़ाया से रहा नहीं आया, क्रोध किया। लाज नहीं आती तुम लोगों को? पहले तुम आए, फिर तुम्हारी ठकुरानी आई, अरे तुम्हारा भाई आया, वहां तक भी ठीक था। मैं तुमको 3-3 एकादशी से भोजन बना करके खिला रहा हूं, मेरी पत्तल ये बंदर खींच करके चला गया, तुम रोक नहीं पाए इसको? राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये भी फैमिली मेंबर ही है हमारा, ये भी परिवार का सदस्य है। अब बता दो अगली बार कितने आओगे? बोले आएंगे तो हम 4 ही, हमसे एक भी ज्यादा नहीं। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। अब 4 तो ये और 2.5 किलो इसका, 12.5 किलो 5वीं एकादशी पे लेकर के आया। भगवत साक्षात्कार जिसको हो जाता है ना, उस व्यक्ति के चेहरे का तेज कुछ और हो जाता है। जिसने साधुओं की सेवा करी हो, जो 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 सत्पुरुषों के मार्ग का अनुकरण करने लगा हो, जिसने रामचरितमानस की चौपाइयों को केवल गाया न हो, जिसने रामचरितमानस की चौपाइयों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया हो, जिसने श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने जीवन का अवलंब बनाना प्रारंभ कर दिया हो, उस व्यक्ति का तेज कुछ और होने लगता है। ऐसा भगवत साक्षात्कार हो रहा है इसको 5-5 एकादशी से। महंत जी का चित्त आकृष्ट हुआ इसकी ओर। कहने लगे देखो आश्रम का अन्न खा करके, गौ माताओं को चरा करके अड़ाया कितना पुष्ट हो गया। अरे देखो आश्रम के अन्न से इसका कितना तेज बढ़ने लगा। महंत जी ने कहा नहीं नहीं, ये तेज कोई सामान्य तेज नहीं है, ये बड़ा अलौकिक तेज है। आज अड़ाया के जीवन में घटना घटित हुई। 5 लोगों के खाने इतना सामान लेकर के जाता है और वन में पहुंचते ही 8 बजे ही हाथ जोड़ करके गुरुजी के ठाकुर जी आइए, आकर के भोग लगाइए। गुरुजी के ठाकुर जी आइए, आकर के भोग लगाइए। राम जी ने सीता जी से कहा कि आज तो बिफोर टाइम है, आज तो बहुत जल्दी बुला रहा है। हर एकादशी पर दोपहर के समय आता है, आज तो सुबह 8 बजे कॉल आ गई उसकी। बोले चलो। सीता जी, राम जी, लखन भैया, हनुमान जी चारों पहुंचे तो देखा एक कट्टे में आटा पड़ा हुआ है, एक थैली में दाल पड़ी हुई है, एक में मिर्ची, एक में घी, सब सामान पड़ा हुआ है। राम जी ने कहा कि भैया व्यवस्था तो कुछ है नहीं और बुला लिया। बोले कि इतना पागल समझते हो मुझे, हर बार मैं ही बनाऊं? ये बोलो आपकी घरवाली को ये बनाए, और ये आपके भाई को बोलो कंडे बिन के लाए। बहुत कितनी मेहनत लगती पता लगेगा। इस महाराष्ट्र के किसी आश्रम की बनी हुई सत्य घटना है। अड़ाया मजे से पैर पर पैर लगाकर बैठा है, वृक्ष का सहारा लेकर। राम जी ने सीता जी को इशारा किया, हनुमान जी ने चूल्हा का पूजन किया, लखन भैया संविधा लेकर के आए हैं, अग्नि प्रज्वलित करी है। जो राम का रुख पाकर के जगत को जन्म दे देती है, जगत का पालन कर देती है और जगत का हरण कर देती है, वो मैया जानकी अपने हाथों से इस अड़ाया के लिए भोजन तैयार कर रही है। प्रसाद तैयार हुआ। अड़ाया अभी भी अपने उस अविवेक के माध्यम से कह रहा है, पहले मेरी पत्तल निकालो अलग, फिर तुम लोग भोग लगाओ। तुम झूठा करो कुछ, फिर मैं ग्रहण करूंगा। मां सीता ने अड़ाया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, लाला आज पहले तू खा, हम बाद में भोग लगाएंगे, आज पहले तू जिमेगा। अड़ाया भोजन करने बैठा है, मां सीता पंखा झल रही है
और जोई अड़ाया ने आज 5-5, 6-6 एकादशी का उपवास हो गया है। आज जो ही कौर उठा करके मुख में रखा है अड़ाया ने, स्वयं अन्नपूर्णा के स्वरूप में मां जानकी जी ने प्रसाद तैयार किया है। हनुमान तत्व उस प्रसाद के अंदर है, भगवान राम रूपी तुलसी उस प्रसाद के अंदर है, लक्ष्मण भैया रूपी पुरुषार्थ उस प्रसाद के अंदर है। उस प्रसाद के एक कौर को खाने से अड़ाया के जन्म और जीवन की समस्त भूख शांत हो गई। नेत्र डबडबा गए, शरीर कांपने लगा। दूसरा कौर उठा नहीं पाया अड़ाया। राम जी ने कहा, लाला जीवो ना, क्या हुआ? अड़ाया दूसरे कौर को पत्तल में रख करके कहने लगा, सच बताओगे? मैं कुछ पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। क्या तुम सच में गुरुजी के ठाकुर जी हो? अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहरूपिया है जो आकर के प्रसाद खा जाता है। क्या तुम सच में वो मंदिर में जो गुरुजी भोग लगाते? बोले हाँ अड़ाया, हम वही हैं। अभी आप मंदिर में नहीं हो? नहीं है हम मंदिर में, हम तेरे पास बैठे हैं। अड़ाया ने कहा, मैंने 5-5 एकादशी आपको भोजन बना के कराया है, एक कृपा करोगे नाथ? बोले हाँ। बोले जब तक मैं अपने गुरुजी को लेकर के न आऊं तब तक आप यहां से जाइएगा मत, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते वो नहीं आएंगे। मेरे गुरुजी ये मानते कि वो नहीं आएंगे। हर बार मुझे वो यही कहते कि वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। पर आप अगर वही हो, आपने मुझे आश्वस्त किया है, तो कृपा करके यहां बैठना। राम जी ने कहा, हम तेरे वचनों में बैठे हुए, जा लेकर के आपने गुरु को। और एकमात्र महाराष्ट्र के इस आश्रम का ये सेवक है, ये अड़ाया है, जो कभी पढ़ने नहीं गया, कभी किसी आश्रम में नहीं गया, कभी कोई यज्ञ नहीं किया, कभी कोई जप अनुष्ठान नहीं किया। ये एक शिष्य है ऐसा, जिस शिष्य ने दौड़ करके गया, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, हाँ अड़ाया, असमय कैसे पहुंचे? अभी तो दोपहर भी नहीं हुई, क्या हुआ? बोले आप कहते हो ना कि आपके ठाकुर जी भोजन नहीं ग्रहण करते। बोले हाँ, और मैं हर बार कहता हूं कि वो भोजन ग्रहण करते हैं। अरे तू बावला हो गया, तेरी भूख बढ़ गई है, और सामान चाहिए लेके जा, अभी बहस मत कर। हाथ पकड़ा अड़ाया ने गुरुजी का और कहा, गुरुजी आज मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्या हो गया? बोले चलो ना मेरे साथ। गुरुजी अड़ाया के साथ साथ और गुरुजी के पीछे पीछे आश्रम के सारे संत हो गए। और इस शिष्य ने काम यह होता है कि गुरु अपने शिष्य को हाथ पकड़ के ठाकुर जी के चरणों तक लेकर के जाता है। पर इस अड़ाया ने आज अपने गुरु जी और आश्रम के सब संतों को ले जाकर के भगवान राम जी का दर्शन करवाया, ठाकुर का दर्शन किया। जीवन इसकी लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत। कब क्या हो जाए, किस घड़ी क्या हो जाए, इसलिए अपने संकल्प मन के अधीन न होने पाए, ये प्रयास सत्संग के माध्यम से किया जावे तो ये प्रयास सफल होता है। और ये सफलता जिस दिन मिलती है उस दिन जीवन परमात्मा के चरणों का पुष्प बनता है। बातें तो खूब है, की जा सकती है, अच्छा बोलने वाले कई लोग हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। आपके मन को मोहित किया जा सकता है वाणी से, संगीत से, बोल करके। पर जो धर्मशास्त्र है, जो श्लोक के अर्थ हैं, जो चौपाई के अर्थ हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की वाणी नहीं है, वो भगवत वाणी है। और भगवत वाणी आपको और हमको केवल केवल और केवल एक ही बात कहती है, कैसी भी परिस्थिति हो, भजन न छूटे, अपना सत्कर्म न छूटे, हमारी साधुता न छूटे।